हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में उत्तर प्रदेश का वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको बता दें कि मैं आज इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी आप वैसे तो जनजातियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं जनजातियों के बारे में, तो कुछ जो है जैसे कि बात करते हैं कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोनभद्र, फिर उसके बाद आपका बलिया है और आपका देवरिया। तो अगर बलिया से आपको ध्यान आए तो आपको बता दें कि जो गंगा नदी है वो आपका बिजनौर से आपका प्रवेश करती है और जो है बलिया में निकलती है। ठीक, एक तो आपका यहाँ से ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो आपका सोनभद्र है ये 4 राज्यों से जो है आपका सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इसमें हो गए। अब बात रही कि प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक सोनभद्र है, यानी अगर सबसे बात की जाए कि सर्वाधिक तो जनजाति वाला जिला पूछा जाए तो सोनभद्र ही है, लेकिन जब परसेंटेज में भी पूछा जाए तो उसमें भी आपका सोनभद्र है। न्यूनतम जनजाति के बारे में बात करेंगे तो वो आपका अपना बागपत है, फिर उसके बाद कन्नौज है और फिर आपका बदायूं है। कन्नौज से आपका 2 पॉइंट निकलते हैं, एक तो आपका फर्रुखाबाद है और एक आपका क्या है, कन्नौज है। तो फर्रुखाबाद के बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आलू बहुत उत्पादन होता है और कन्नौज में भी जो है आलू बहुत उत्पादन होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो वो आपका फर्रुखाबाद फर्स्ट पे है और सेकंड पे जो है आपका क्या है, कन्नौज है। ठीक, प्रतिशत के मामले में सबसे कम अगर बात करेंगे तो वो भी बागपत है। यानी अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जनजाति, चाहे वो सबसे बड़ा जिला हो और चाहे कोई परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सोनभद्र ही है। उसी प्रकार अगर न्यूनतम जनजाति के बारे में बात करेंगे तो वो आपका बागपत जिला है, और अगर परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपका बागपत जो है जिला रहेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या एवं जालौन में भी एक भी जनजाति नहीं है। ये वेरी इम्पोर्टेंट बच्चा है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो आपका हाल ही में जो अयोध्या आपका वो हुआ है ना, तो उसी के माध्यम से जो है अयोध्या से अगर कोई क्वेश्चन पूछा था जनजाति, तो ये एक पूछा जाएगा। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि अयोध्या और जालौन में कोई भी जो है आपकी जनजाति नहीं है। 2011 की जनगणना में अगर देखा जाए तो 11,34,273 जनजातियाँ हैं, जो जनसंख्या का 0 से 57% है। पुरुष की अगर बात करें और महिला की बात करें, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे बच्चों आपको बता दें जनगणना में पुरुष की साक्षरता देख लिया जाए, चाहे महिला की साक्षरता देख ली जाए, ये अगर आप जब भी पढ़ाएंगे आपको तो ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के जो है अगर कोई टफ एग्ज़ाम होता है तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 581,033 ये किसकी कितने पुरुष हैं, इतने पुरुष हैं। और महिला की बात करेंगे तो अगर 553,190, ठीक है, ये आप कितने हैं, ये आपके महिला हैं। तो पुरुष की जनसंख्या इतनी है और महिला की जनसंख्या इतनी है। जनजातियों का लिंगानुपात अगर हम बात करेंगे, लिंगानुपात तो वो कितना है आपका 951 है। ये किसका है, जनजातियों का लिंगानुपात। इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। 2003 से सबसे पहले केवल 2 जनजातियां सूचीबद्ध थी, थारू और बुक्सा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर जनजाति के आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो वो जो है आपका 42 जो है आपका आर्टिकल में प्रतिपादित है, ठीक है, उल्लेखित है। तो थारू और बुक्सा अगर पूछ लिया जाए किस आर्टिकल में है तो 342। 2003 में नई 10 जनजातियों को जोड़ा गया। कुल 12 जनजातियाँ जो है आपका उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की साइट पर 15 दिया गया है। ठीक,
कुल तो आपका 12 जनजातियाँ हैं, लेकिन अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो उस पर कितने दिया है, 15 जो है आपका दिए गए हैं। ठीक, बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन है, थारू है। थारू जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। न्यूनतम आबादी वाली जनजाति देखा जाए तो वन या रावत। ठीक, वन रावत एक ही है। अब बात करेंगे कुछ जो थारू आपका सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है, तो उसका कुछ विशेषता के बारे में जान लेंगे कि उसकी विशेषता क्या क्या है। बच्चों आपको बता दें कि अगर ऐसे आप रटोगे तो वो हो सकता है भूल जाएं, लेकिन जब आप थ्योरी वाइज कुछ कोई ना कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपका जो आपका माइंड होता है तो उस पिछले वाले माइंड में वो चला जाता है। ठीक है, और जब भी आप हल्का कोशिश प्रेस करते हैं माइंड के ऊपर तो आपको आसानी से जो है वो क्वेश्चन याद आ जाता है और आप आसानी से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सही कर देते हैं। थारू जनजाति की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो लोगों का कद छोटा, मुख चौड़ा और चमड़ी पीली। ये किसकी विशेषता है, थारू जनजाति की। अपने आप को किरात वंश का वंश कहते हैं। ठीक, किस वंश के थे थारू जनजाति के, तो किरात वंश के। ये कहाँ पाते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब तराई क्षेत्र के जिलों के नाम देख लीजिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यानी जितने बड़े ज़िले हैं वो सब तराई इलाके में आते हैं। ठीक है, परिवार के बारे में बात करेंगे कि इनका परिवार कैसा रहता था, तो वो संयुक्त परिवार जिसमें आपका मात्र सत्तात्मक और व्यवस्था थी। विवाह बहनों का आदान प्रदान, बदला विवाह। ठीक, बहनों का वो आदान प्रदान करते थे। दहेज का लेन देन कोई नहीं था इसमें। ठीक, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। भोज यानी लठ मारवा भोज, क्या है प्रचलन, जो किसे क्या कहते हैं, तो भोज कहते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो ये आपका भोजन के रूप में चावल खाते हैं। ठीक, पुरुष चोटी रखते हैं और महिलाएं जो है गुदना टैटू बनवाती हैं, जो आपका इंग्लिश में होता है टैटू, वो आपका गुदना बहुत बनवाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुदना किस जो है जनजाति से वो पर स्टार्ट हुआ है, तो वो आपका थारू जनजाति से। हिंदू धर्म को मानते हैं ये, प्रेतात्मा एवं भूतों में विश्वास करते हैं, बांस के शिवलिंग की पूजा करते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन, आपका थारू जनजाति। और किस लिए शोक मनाते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वज की याद में। ठीक, यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि पर आधारित था। धान की खेती, लकड़ी काटना, फल फूल का कार्य, जड़ी बूटी का काम ये करते थे। थारू जनजाति की शिक्षा के लिए महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में खोला गया। अगर बात किया जाए कि थारू जनजाति का शिक्षा के लिए कहाँ पर महाविद्यालय खोला गया, तो वो आपका जो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुक्सा, नंबर 2 पर है बुक्सा जनजाति के बारे में। ये अपने परिवार को पतवार राजपूत घराने से संबंधित बताते हैं। इनका मुख्य निवास बिजनौर मानाता है और परिवार जो है संयुक्त पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। बुक्सा वो जो आपका थारू जनजाति थी वो मात्रात्मक सत्तात्मक व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है बुक्सा में। भोजन में मछली एवं चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। विवाह कैसा होता था, तो अनुबंध मानते थे, पति पत्नी मुक्त रहते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अनुलोम और प्रतिलोम क्या है। ठीक, हिंदू धर्म का पालन, भाषा हिंदी। बस मैं बच्चों आपको ये आपको हिंट दे देता हूँ कि अनुलोम और प्रतिलोम में क्या होता है। इसमें अनुलोम की बात करेंगे तो इसमें एक निम्न जाति का होता था और एक उच्च कोटि का लड़का रहता था, और प्रतिलोम में जो है उच्च कोटि की जो है लड़की थी और निम्न जाति का लड़का था। तो ये मैंने एक हिंट दे दिया, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, वस्त्र पुरुष एवं महिलाएँ अलग अलग थे। पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी एवं महिलाएं लहंगा चोली और चुनरी। एक तीसरी की जनजाति है महिगिरी जनजाति। ठीक, बिजनौर के नजीबाबाद में निवास है। धर्म आपका इस्लाम मुस्लिम। मछुआरे होते थे, कार्य मछली पकड़ना और आपका शिकार करना। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। खरवा जनजाति, निवास आपका मिर्ज़ापुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, बलिया गाजीपुर चंदौली में भी जो है आपका पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्यापार क्या था, तो खैर एवं कत्था का। धर्म आपका हिंदू था। नृत्य कर्मा
फसलों की बुवाई एवं कटाई के समय था। ठीक है, महिला एवं पुरुष दोनों तलवार लेकर पुरुष अकेले भी करते थे। अच्छा, बात करते हैं भाषा की, तो कौन सी, तो भाषा आपकी भोजपुरी थी। अच्छा, अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए जनजाति के बारे में। जैसे अगरिया तो सोनभद्र में पाई जाती है, सहरिया ये ललितपुर में पाई जाती है, पतरी सोनभद्र में पाई जाती है, बैगा सोनभद्र में, और पहरिया सोनभद्र में पाई जाती है, भुइया सोनभद्र में पाई जाती है, और चेरो सोनभद्र एवं वाराणसी में पाई जाती है। बच्चों, मैं तो आपको एक जिला के बारे में बता दिया। ठीक, अब आपको यहाँ पे देश के स्टेट के बारे में बताना है कि आपका सहरिया किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, यानी ललितपुर किस शहर में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में जो है जो भी छोटे मोटे यानी इम्पोर्टेंट वाले जो आपको जनजाति थी मैं उसको बता दिया। अगर कोई भी जनजाति छूट रही है तो मैं उसको जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन उन्हीं टाइप के रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो मैंने अभी पढ़ाया है थारू जनजाति जो है शोक के रूप में मनाती है। किसमें, जो अपने यानी पूर्वजों को याद करने के लिए। ठीक, कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया गया है, तो वो आपका किस लिए जनजाति किया गया है, कर्मा युद्ध, तो वो आपका खरवार जनजाति के लिए। किसका, खरवार जनजाति के लिए। निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, किसकी सबसे अधिक है बच्चा, तो वो आपका थारू जनजाति है। अभी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाली कौन सी जनजाति है, तो वो आपके थारू है। कट्ठा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो वो बच्चा कौन सी है, खैरवार। खा से खत्ता और कत्था और खै से खैरवार। ठीक, निम्नलिखित में किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं, कौन सा, दीपावली को जो है आपका शोक के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि थारू जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है थारू जनजाति, तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आपका सोनभद्र हो गया, वो सोनभद्र पीलीभीत हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया। तो ये इस टाइप की जो है उसमें पाया जाता है। थारू जनजाति में परिवार होते हैं कौन सा, मात्रात्मक, और इसमें अगर बुक्सा की बात करेंगे तो पितरात्मक होता है। बुक्सा जनजाति में परिवार कौन सा है, अभी बताया है, कौन सा होता है, पितरात्मक। थारू जनजाति की शिक्षा के लिए महाविद्यालय कहाँ खोला गया, तो आपका लखीमपुर खीरी, जो अभी पढ़ाया था। लठ भारवा भोज किस जनजाति में विधवा विवाह के समय किया जाता है, तो किस में किया जाता है, आपका थारू जनजाति में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति को के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कौन सा, आपका सोनभद्र जो है, वो चाहे प्रतिशत में हो चाहे ऐसे हो, सोनभद्र है। लेकिन अगर ऐसे बात करेंगे सबसे कम, तो वो आपका बागपत है, चाहे वो परसेंटेज में भी हो चाहे वो ऐसे हो। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका सोनभद्र है। सबसे कम तो वो आपका बागपत है, जो अभी पढ़ाया था। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो किसकी जनजाति है, थारू की सबसे अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया है, तो कब किया गया बच्चा, आपका 2003 में। तो निम्न में कौन जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, तो कौन है, थारू। तो बच्चा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। और बच्चा, मैं इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि पूरा अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है कवर ना हो जाए और आपको अच्छे से रट न जाए। ठीक, तो चलते हैं, गुड बाय।